अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं आज का दिन। और मैं एक चीज़ पहले आपको बता दूं कि आज मैं फार्म पर जल्दी आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी सारे काम निपटाने के बाद मैं आप लोगों से आज बात कर रहा हूं। आज की कंडीशन ये है कि आज मुझे सबसे पहले मेरा खुद का चेकअप कराना है। चेकअप क्या, मैं सोच रहा हूँ कि एक 0 डोल एसपी की टैबलेट आती है, वो स्वेलिंग वगैरह में और जो दर्द वगैरह होता है ना, जाड़ वगैरह में, उसमें बहुत काम आती है। तो मैं सुल्तान को बोलता हूँ सबसे पहले मुझे 0 डोल एसपी की टैबलेट। सुल्तान यार मुझे एक वो टैबलेट दे दे 0 डोल एसपी की ना। 0 डोल एसपी की टैबलेट जो होती है वो ह्यूमन में ही होती है, उसको हम ओ देख बकरे लग रहे दाने पे बच्चे। 0 डोल एसपी की जो टैबलेट होती है वो इंसानों में ही यूज़ होती है मेनली। वो बकरों को हम स्वेलिंग वगैरह के लिए देते हैं, मगर वो जैसे मेरे फिलहाल ये देखिए यहाँ पर ना किस कदर की स्वेलिंग हो रही है, और रात भी पूरी रात दर्द रहा इसमें। तो इसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इसकी ट्रीटमेंट ले लूँगा, उसके बाद मुझे जाना है फार्म से जनरेटर ख़रीदने। जनरेटर ख़रीदने के बाद मैं जाऊँगा टाइल्स पसंद करने घर के लिए, और फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 1-2 ट्रीटमेंट होने हैं, वो ट्रीटमेंट निपटा लेता हूँ, फिर चलता हूँ फार्म से डायरेक्ट काम पे, और काम निपटा के फिर वापस फार्म पर आएंगे इंशाल्लाह। हम लोगों ने पंच किया था उसको, आज शायद से 5वां 6ठा दिन है, और आज भी उसको हल्की फुल्की स्वेलिंग रहती है। तो हमने 3 दिन उसको पेड्रिसलोन का इंजेक्शन दिया था, अब 2 दिन हम उसको दे रहे हैं 0 डोल एसपी की टैबलेट में। बड़ा जानवर है माशाल्लाह, तो हम उसको 2 टैबलेट पर डे दे रहे हैं। मेरे से लोग बात जो ट्रीटमेंट पूछते हैं, तो मैं फ़िलहाल जैसे आसपास मेरे आप लोग ब्लॉग्स देख ही रहे हो कि मैं किस कदर का बिजी चल रहा हूँ, तो मैं इस वजह से आप लोगों से बात नहीं कर पाता। लेकिन मैं अपने फार्म पे जो जो चीज़ें होती है, जो जो ट्रीटमेंट चलते हैं, मैं आप लोगों को ब्लॉग्स के थ्रू बताता रहता हूँ। तो बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा गौर से व्लॉग्स देखा कीजिए, जिनको ट्रीटमेंट का स्पेशली जानना होता है कि हम लोग क्या हमारे फार्म पर कर रहे हैं। मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ कि जैसे मैंने अभी रिपीट किया कि हमारे फार्म पर जो बकरा पंच हुआ था, हमने 3 दिन उसको पेड्रिसलोन दिया, और 2 दिन हम उसको टैबलेट दे रहे हैं, 2-2 टैबलेट 100 kg के बकरे के हिसाब से। और पेड्रिसलोन इंजेक्शन स्वेलिंग के लिए दे रहे हैं, और 0 डोल एसपी टैबलेट भी स्वेलिंग के लिए ही दे रहे हैं। तो पंच को लेके काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि भाई बकरा पंच कराने वाले हैं तो ट्रीटमेंट भेज दो। तो आप लोगों से सिंपल सा एक मसला है, इंटासेफ टाजो का एंटीबायोटिक आता है, वो एंटीबायोटिक यूज़ करो। बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। स्टार्टिंग में बकरे को जब पंच करा दो, और पेन किलर के हिसाब से आप डायनापार का इंजेक्शन लगा सकते हो, जो कि बहुत बेहतर इंजेक्शन है, ह्यूमन में आता है। एंड थर्ड, आप लोग स्वेलिंग के लिए जो 2 दिन 1 दिन के बाद कंटिन्यू करोगे, वो ये है ट्रीटमेंट 3 दिन पेड्रिसलोन इंजेक्शन, और 2 उसके बाद भी अगर स्वेलिंग है तो 2-2 टैबलेट पर डे। बड़े बकरों को 0 डोल एसपी, छोटे बकरों को 1-1 टैबलेट। स्वेलिंग का कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता है, अगर आप टाइम टू टाइम उसका ट्रीटमेंट करोगे तो इंशाल्लाह बकरा हफ्ते भर में कवर हो जाएगा। और बकरे को दाना कितने टाइम के बाद देना चाहिए पंच के बाद, तो मैं अपने बकरों को दूसरे दिन से खिलाना शुरू कर देता हूँ। मगर आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप 10 दिन के बाद खिलाएं। मैं क्यों खिलाता हूँ, क्योंकि मुझे बकरे कमज़ोर अच्छे नहीं लगते। आप लोग थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आया था अभी हाल ही में एक कमेंट का कि भाई साहब एक बात बताना कि हम लोग जो बकरियाँ पालते हैं उसमें जैसे हाईपैट हो गया, सोजत हो गया, ये ना कॉस्टली ब्रीड होती है, लेकिन लोग बर्बरी बकरियाँ किस तरह पाल के अपना घर चला रहे हैं, या कैसे वो अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आज अगर मैं 5,000 रुपये का कोई काम कर रहा हूँ, तो मेरे दिल में है कि 5,000 रुपये, 2,000, 1,000 जो उतना भी प्रॉफिट हो 5,000 के हिसाब से हो। और वहीं अगर मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसा चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, जो बर्बरी बकरी पलती है, बर्बरी बकरियों के रेट कम होता है। जो लोग उस पर इन्वेस्टमेंट कम लगा रहे हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट भी कम ही आ रहा है, और जो ज़्यादा लगा रहा है उसको ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, कि जैसा लगाओगे ऐसा पाओगे। महंगी ब्रीड पालोगे तो महंगे बच्चे बिकते हैं, सस्ती ब्रीड पालोगे तो सस्ते बच्चे बिकते हैं। सस्ती में पैसे कम लग रहे हैं, महंगी में पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, तो जैसा पैसा ऐसा रेट। तो इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है, ये हो जाता है। एंड गाइस, इस तरह के क्वेश्चन मुझसे मत किया करो, क्योंकि गोट फार्मिंग में पैसा कमाना बहुत टफ बात है। कल को तुम मुझे, गोट फार्मिंग में पैसा कमाना बड़ा टफ है, तो मैं इन चीज़ों में नहीं घुसाना चाहता किसी को भी कि भाई इतने पैसे बच जाएंगे, इतने बच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिटल पालने वाले करोड़पति बन गए और बर्बरी पालने वाले पे कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ शौक का बिजनेस है। अगर आप लोगों को इसमें अर्न करना है तो पहले बहुत बड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को सोच समझ के इसमें आना। ये बर्बरी या बिटल या कमाई जो है, इसमें कमाई बहुत बाद में शुरू होती है, पहले सिर्फ लगाई शुरू होती है। तो लगाते रहो, जब इंशाल्लाह लग जाएगा तो आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास वो बर्बरे खड़े हैं, ये बर्बरों कि क्या नाम है, अगर बच्चे आपके पास आते हैं तो ये बहुत अच्छे फास्ट सेल होते हैं। और अगर इसी में ही आप लोग नॉर्मल बिटल पालने लग जाओ तो बहुत लेट बिकेंगे। बिटल में भी हाई लेवल की क्वालिटी चाहिए, और बर्बरों में भी जैसे भी काम करो क्वालिटी में काम करो। नॉर्मल क्वालिटी के नॉर्मल रेट होते हैं, ध्यान रखना। अब हमारे फार्म पर शिफ्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े वाले फार्म पर हैं, और सुबह ही बहुत अच्छा खा पी लेते हैं और फिर आराम करते हैं। अभी हमने इनको इन बकरों में नहीं मिलाया है, उसका रीज़न ये है कि हम इसको अभी कुछ दिन रोकेंगे बकरे को, उसके बाद इंशाल्लाह इसको इसमें ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा शांत हो जाए। और ये बड़े बकरों का बाड़े हैं, और वो छोटे बकरे वहाँ पर खा रहे हैं माशाल्लाह। मौसम थोड़ा सा अजीब होने लग गया है, सुबह को बहुत ज़्यादा गर्मी दिख रही है क्योंकि धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और रात के टाइम पे अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई।
तो ये क्लाइमेट में बकरों को क्या खिलाए क्या ना खिलाए बड़ी कन्फ्यूज़न है। मगर तुम नॉर्मल ये ध्यान रखना कि सर्दियों में जो सर्दियों की रात होती है ना वो बहुत टफ होती है जानवरों के लिए। तो बकरों को जो भी दो गर्म चीज़ें देनी शुरू कर देना इंशाल्लाह, इससे तो आपके बकरों को आने वाले टाइम में बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बकरों को ये भी देखा जाता है कि सर्दी जैसे शाम की आते आते ना बकरे सुकड़ जाते हैं, थोड़े सुस्त हो जाते हैं दिन की बनिस्बत सर्दियों में। तो उन बकरों को आप अजवाइन और गुड़ देना रात के टाइम, इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। और सुबह उठते ही उनको सौंठ वगैरह देना, उससे उनका मेथी भी बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए। तो ऐसे बकरों को इस तरह का देसी इलाज चलाना तो आपको इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इस टाइम पे हम हमारे कोटा को सिर्फ सूखी पत्ती खिला रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर था वहाँ पर ये सूखी पत्ती पे ज़्यादा लगा हुआ था। तो अभी हम इसको सिर्फ सूखी पत्ती खिलाते हैं इस टाइम। बकरा जब कहीं से बाहर से आए तो उसका रूटीन जानना बहुत ज़रूरी है कि बकरा क्या खाकर खुश है। उसको एकदम से अपनी चीज़ें मत लगाओ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको इसी की तरीके से लेकर चल रहे हैं जैसा ये शुरू में था। धीरे धीरे इसका इंशाल्लाह टाइम सिस्टम रूटीन सब चेंज करेंगे, लेकिन अचानक से नहीं, इससे बकरा डिस्टर्ब हो सकता है। जिस तरीके की बकरे की डाइट रूटीन थी सेम उसी तरह लेकर चल रहे हैं, और इसी को धीरे धीरे इंशाल्लाह महीने भर में चेंज कर देंगे पूरे को। फिर इंशाल्लाह ये अपने हिसाब से खाने भी लगेगा। अभी ये पूरी पत्ती देखिए सूखी पत्ती है, इसमें कोई भी दाना नहीं है। इसके बाद अब इंशाल्लाह इसको जो देंगे, इंशाल्लाह इसके बाद हम जो इसको खिलाएंगे वो इसी की फीड के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपना ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ताकि ये इंशाल्लाह अपनी फीड पर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे फार्म का काम निपट गया। वैसे तो मेरा पूरा दिन भी कम है फार्म पर, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जितना भी हो सकता था वो हो गया। अभी मैं निकल रहा हूँ। अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे सारे काम फटाफट से करवा दे। 11 बजे 11 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले टाइल्स पसंद करनी है आज घर के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरा काम डिले हो रहा है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सबसे पहले टाइल्स पसंद करनी है। सेकंड काम है डीजल ला के देना है जनरेटर वालों को। और हमारे परिवार में ही शादी भी है, उसको कैंसिल करना है। कैंसिल इसलिए करना है क्योंकि मेरा अभी फ़िलहाल काम में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है और मेरे पे शादियों के लिए टाइम नहीं है। आई एम सो सॉरी भाई, आप अगर देखते होंगे लोग तो मैं नहीं आ पा रहा आपकी शादी में, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल कसम से कह रहा हूँ बहुत काम है। तो मैं अभी फ़िलहाल उस काम को फोकस करता हूँ। और रिश्तेदार भाई बाहर खड़े हैं तो मुझे फटाफट से जाके डीजल लाना है। डीजल लाने के बाद मुझे कुछ कागजी कार्रवाइयों पे काम करना है और उसके बाद इंशाल्लाह फिर वापस फार्म पर आऊँगा टाइल्स पसंद करने के बाद। और थोड़ा टाइम अपने बकरों में लगाऊंगा, जो बकरे को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा उसको ठीक करने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वापस से फिर अपने काम में लग जाएंगे। गाइस थोड़ा सा एडजस्ट करना, अगर कॉल्स या मैसेज नहीं उठा पा रहा हूँ। आप लोगों का अगर मसाला ख़त्म हो गया हो या मंगाना हो तो आपको मालूम ही है 7417200862 मेरा नंबर है। रिश्तेदार भाई भी आ गए वहाँ पे, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अपना प्रॉपर एड्रेस और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट डाल देना, मैं इंशाल्लाह आपका कुरियर हो जाएगा। आपके कुरियर में डिले नहीं होगा, वो मेरे साथ पक्का वादा है। बाकी बात ना हो पाई तो उसके लिए आई एम सो सॉरी भाई, कुछ दिन की बात है बस। रिश्तेदार भाई क्या हाल है भैया? चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्री उठा लेते हैं, सबसे पहले डीजल ला के देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह और काम निपटाएंगे इंशाल्लाह। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं लोकेशन पे लेकर डीजल का काम फारिग हो जाएगा। डीजल देकर फिर मैं निकलूँगा इंशाल्लाह टाइल्स के लिए। और टाइल्स पसंद कराने के बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या चीज़ें निकलती है। कागजी कार्रवाई अगर आज हो जाए तो बहुत बेहतर है, ताकि मैं सोच रहा हूँ मेरा प्लान ये है कि जो 10 दिन मतलब कि जो 4 काम है ना 2 दिन के, उनको एक ही दिन में फारिग कर लूँ और एक दिन अपना फ्री कर लूँ, ताकि मुझे फार्म पर फटाफट से जाने को मिल जाए। लिम्रा टाइल्स मैं फ्री होकर बात करता हूँ आपसे, ठीक है? अभी मैं आया हूँ लिम्रा टाइल्स पर ना टाइल्स पसंद करने, और यहाँ भी काम चल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, हर तरफ काम ही काम। मुझे टाइल्स पसंद करते करते 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुई है। अभी मैंने पापा को बुलाया है और शाहरुख भाई आ रहे हैं, जो कि लास्ट में फ़ाइनल करेंगे। और मसला ये है कि मेरे फ़ोन में बैटरी बची है 7% की, और अभी बाकी का व्लॉग भी शूट करना है। मेरे लिए काफ़ी टफ हो रहा है फ़िलहाल व्लॉग शूट करना। ऐसे आप लोग लोकेशन देखिए, ये क्लियर एरिया है माशाल्लाह। और इसके नीचे शोरूम है, ऊपर छत पे खड़े हैं क्योंकि भाई यार आ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैं छत पे आया था। और अभी देखते हैं 1 घंटे में इंशाल्लाह यहाँ से फारिग होकर फिर मुझे घर जाना होगा। फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा, मेरे फ़ोन की बैटरी बैकअप बहुत बेकार हो रहा है भाई, इस वजह से दोपहर तक ही चलता है। वैसे मेरा पहले से जो रूटीन था वो ये था कि पूरा दिन फार्म पर, दोपहर में घर जाता था, घर चार्जिंग करता था और फिर पूरा दिन चलाता था। बट अभी इंशाल्लाह देखते हैं कैसा होगा कैसा नहीं। अभी फाइनल कर लूँ, यहाँ से निकलूँ और फिर अपना जाके फ़ोन चार्ज करूँ। कल का भी व्लॉग एडिट नहीं किया है तो वो भी एडिटिंग करनी है, उसको अपलोड भी करना है। ये देख लीजिए फ्लोरिंग के लिए ये इस्तेकार, वो जो क्रीम सा देख खाना उसमें देख लो बढ़िया लगेगा। रफ है तो सही है ना? सही तो यार। दिन पूरा दिन लग गया यार। अल्हम्दुलिल्लाह
अपन अपने फाइनली हैप्पी प्लेस पे आ चुके हैं। सारा दिन भाग दौड़, सारा दिन बाइकों पे, सारा दिन रेट पता करता है, रेट कुछ कभी कुछ पूरा दिन घूमते फिरते एंड में ये हैप्पी मोमेंट है। रात के 8 बजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे बकरों में वापस आ चुका हूँ, अल्लाह के करोड़ों एहसान। और पूरे दिन की थकान 10 मिनट में ख़त्म करने का सबसे अच्छा समाधान है अपने शौक़। अगर आप जानवर पालते हो, जाहिर सी बात है मैं बकरों की बात करूँगा क्योंकि हम बकरे रखते हैं माशाल्लाह। 10 मिनट इनके पास आके ऐसे बैठ जाओ और ये अपने पास ऐसे बैठ जाए, सारे दिन की टेंशन थकान सब कुछ ख़त्म। अब घर जाके इंशाल्लाह आराम से नहा धो के खाना खाएंगे और सुकून से पढ़ के सो जाएंगे। आज एक बहुत अच्छी कमेंट्स आई थी जो कि मैंने पढ़ी थी, तो मुझे वो कमेंट इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी, लेकिन उसमें जो भी है मैं इंशाल्लाह पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग कमेंट नहीं पढ़ते मेरी, मैं उनको बता देता हूँ कमेंट थी क्या। कमेंट थी, भाई तुम डेली ब्लॉगिंग करते हो, अच्छी बात है, हम देखते भी है, मज़ा आता है, मगर जो जानकारी वाली वीडियोस होती है उनकी पूरी अलग से वीडियो बनाया करो, देखना उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और इसके ज़रिए लोग आपसे डेली ब्लॉग पर भी जुड़ेंगे। जैसे आपने ये खुर काटा आज बकरों के, उस पर बनाओ वीडियोस की क्या क्या सामान लगता है, काटने का तरीका बताओ, एहतियात बताओ, क्या करना है काटने के बाद खून निकल जाए तो क्या करना है, ये सब जानकारी दो। आज ये कर दिया, आज ये करेंगे, अब वो करेंगे, ये सब बताने से कुछ नहीं होता, दिखाओ भी क्या कर रहे हो और हमें सीखने को भी मिलेगा आपसे कुछ। माशाल्लाह अरमानी भाई एक पाकिस्तानी ब्लॉगर हैं, वो देखना, उसके व्लॉग्स थोड़ा सीखने को मिलेगा आपको भाई, इंशाल्लाह भाई बिल्कुल आप उससे भी अच्छे व्लॉग्स बना सकते हो। थैंक यू सो मच, मगर आप कंटेंट थोड़ा क्रिएट नहीं कर पा रहे सही से। एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ आपसे आप आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच भाई, इसलिए ये सब लिख रहा हूँ, बुरा मत मानना कादिर भाई। पहली चीज़ भाई, मैं किसी का भी कोई भी बुरा नहीं मानता, मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ कि मैं फ़िलहाल कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि मेंटली मेरे पास हर तरफ से भी काम का प्रेशर है। आपने जो जो चीज़ें बोली है, इंशाल्लाह मैं जो बोलता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, उसमें ये सब चीज़ें भी ऐड होगी कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है मेरे ब्लॉग्स के थ्रू, आप कैसे फ़ायदे में जा सकते हो। 15-20 मिनट जो आप मुझे देते हो पर डे की, उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं एक एक चीज़ पे काम करूँगा। थोड़ा सा मसला है मेरे साथ कि अभी मुझे बहुत सारे कामों में उलझना पड़ गया है और मुझे डेली ब्लॉगिंग भी करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा डेली ब्लॉग चलता रहे, वो रुके ना। तो ये सब चीज़ों में मुझे मालूम है कि मेरे व्लॉग्स कहीं ना कहीं लैक मार रहे हैं, उस तरह की क्वालिटी नहीं हो पा रही। आप अगर हमारे पहले व्लॉग देखोगे तो आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे, समझ में भी आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पूरा प्रॉपर टाइम सिर्फ फार्म के लिए होता था। अभी मेरी मजबूरी ये बन चुकी है कि मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं है फार्म के लिए, और कुछ 10-15 दिन का और बचा है, बाकी मेरी हफ्ते भर की और भाग दौड़ है। इंशाल्लाह जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो आप लोगों के लिए हर एक डिमांड पे व्लॉग बनाया करेगा और लोगों की कमेंट्स के बदले मैं व्लॉग बनाया करूँगा। अभी तो रिप्लाई करता हूँ, फिर व्लॉग बनाया करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि तब मेरे पास टाइम होगा। तो थैंक यू सो मच भाई, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार और इतना समझाने के लिए। आप लोग अपना मानते हो तभी इतना सपोर्ट करते हो। अल्लाह आपको और मुझे हमेशा ऐसे ही खुश और सलामत रखे। दुआ करना मेरे लिए। बहुत अच्छे लोग की बोलस देते, आप लोग इतना ज़्यादा कुछ एफर्ट डाल रहे हो मेरे ब्लॉग्स को देखने के लिए, तो थैंक यू सो मच गाइस। और अभी मैं मेरे फार्म पर थोड़ा सा अपडेट लेता हूँ और इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आपसे कल इंशाल्लाह बात होगी। एक लास्ट बात बोल दूँ मैं, ये बात सिर्फ एक आदमी के लिए, वो समझ जाएगा तो इंशाल्लाह उसके लिए अच्छा है कि कभी भी गरीब को अमीरी मत दिखाना। गरीब आदमी को कभी भी अमीरी मत दिखाना। अमीरी अगर दिखानी हो तो अमीरों में दिखाना, बड़े अच्छे लोग हुए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।